स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। मैं हूं दीपेंद्र। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड कपलिंग के बारे में, जिसे हाइड्रोलिक कपलिंग भी कहा जाता है। ये कैसे काम करती है, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। फ्लूइड कपलिंग में कितना ऑयल फिल किया जाता है और फ्लूइड कपलिंग के फेलियर होने के कौन कौन से कारण हैं, ये भी हम जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम फ्लूइड कपलिंग के एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का 200 लाइक का टारगेट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्लूइड कपलिंग, जिसको हाइड्रोलिक कपलिंग भी कहा जाता है। फ्लूइड कपलिंग में हाइड्रोलिक फ्लूइड के एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन से एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर का ट्रांसमिशन होता है। फ्लूइड कपलिंग में किसी भी प्रकार का कोई भी डायरेक्ट मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं पाया जाता है और पावर का ट्रांसमिशन फ्लूइड के माध्यम से होता है। इसका ज़्यादातर यूज़ हम ऑटोमोबाइल्स में करते हैं और कोल हैंडलिंग प्लांट में भी इसका यूज़ देखने को मिल जाता है। तो हम फ्लूइड कपलिंग के प्रिंसिपल के बारे में भी बात कर लेते हैं। फ्लूइड कपलिंग हाइड्रोकाइनेटिक प्रिंसिपल पर वर्क करता है। फ्लूइड कपलिंग फ्लूइड के एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन से एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में पावर का ट्रांसमिशन करता है। तो अब हम फ्लूइड कपलिंग के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ इनपुट शाफ्ट से इम्पेलर कनेक्टेड रहता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, जिसको हम पंप व्हील भी बोलते हैं। और आउटपुट शाफ्ट से हमारा रनर कनेक्टेड रहता है, जिसको हम टरबाइन भी बोलते हैं। इनपुट शाफ्ट को हम ड्राइविंग शाफ्ट भी बोलते हैं, जो कि हमें कपलिंग को घुमाने का पावर देता है। और आउटपुट शाफ्ट को हम ड्रिवन शाफ्ट बोलते हैं। यहाँ इनपुट शाफ्ट के इम्पेलर और आउटपुट शाफ्ट के टरबाइन के बीच में गैप रहता है और ये कपलिंग लीक प्रूफ हाउसिंग में बंद रहता है, जिसे हम केसिंग भी बोलते हैं, जो कि इमेज में दर्शाया गया है। और केसिंग में हमारा हाइड्रोलिक ऑयल फिल किया जाता है। तो अब हम फ्लूइड कपलिंग के वर्किंग के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनपुट शाफ्ट से इम्पेलर और आउटपुट शाफ्ट से रनर कनेक्टेड रहता है। जब हमारा ड्राइविंग शाफ्ट रोटेट करता है तो जो केसिंग में फ्लूइड रहता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इम्पेलर के ब्लेड से होते हुए टरबाइन पर स्ट्राइक करता है। इम्पेलर सेंटर से बाहर की तरफ ऑयल को फेंकता है और टरबाइन हमारा ऑयल के पावर से घूमना स्टार्ट कर देती है। यहाँ इम्पेलर काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है टरबाइन को और टरबाइन घूमना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे एक्ट करता है, तो हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉशिंग मशीन, जिससे हम घर के कपड़े धुलते हैं, तो वहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है। तो समझ लेते हैं कि यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे एक्ट करता है। जैसा कि इमेज में दर्शाया गया है कि ये वॉशिंग मशीन का ड्रम है। इसके नीचे मैकेनिज्म रहता है और यहाँ मोटर लगा रहता है जो ड्रम को घुमाता है। वो मोटर जितनी पावर से ड्रम को घुमाएगा, उतनी पावर से हमारा कपड़े भी सेंटर से बाहर की ओर फेंकेगा और कपड़े वॉशिंग मशीन के बाहर नहीं जाते हैं, वह उसकी आउटर बॉडी से टकराकर अंदर गिर जाते हैं। तो आपने समझ लिया कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे काम करता है। क्योंकि फ्लूइड कपलिंग में किसी भी प्रकार का डायरेक्ट मैकेनिकल कांटेक्ट नहीं पाया जाता है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं होने के कारण हमारा ऑपरेशन भी स्मूथ रहता है। फ्लूइड कपलिंग को और भी आसानी से समझने के लिए हम 2 टेबल फैन लेंगे और एक को पावर सप्लाई देंगे और दूसरे में किसी भी प्रकार का पावर सप्लाई नहीं देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जैसे ही हमारा एक फ़ैन स्टार्ट होता है तो एयर के प्रेशर से दूसरा फ़ैन भी घूमना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ एयर अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देता है और दूसरा फ़ैन अपने आप घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ हमने देखा एनर्जी ट्रांसफ़र करने का मीडियम एयर था। और सेम उसी प्रकार फ्लूइड कपलिंग में हमारा ऑयल भरा रहता है और जैसे ही हमारा इम्पेलर घूमता है, उसके ऑयल के प्रेशर से टरबाइन घूमना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि दोनों पार्ट के बीच में कोई भी
कांटेक्ट नहीं रहता है, इसलिए हमारा ऑपरेशन शॉक प्रूफ और स्मूथ रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इम्पेलर ऑयल को सेंटर से बाहर की तरफ फेंकता है और टरबाइन ऑयल को आउटर पेरिफेरल से इंटरनल पेरिफेरल की तरफ भेजता है और ऑयल फिर हमारा इम्पेलर पर स्ट्राइक करता है और ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। फ्लूइड कपलिंग सेफ्टी। अब हम फ्लूइड कपलिंग सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। यदि फ्लूइड कपलिंग हाई स्लिप में ऑपरेट हो रहा है काफ़ी टाइम से, तो उसके कारण कपलिंग हाउसिंग ओवरहीट करेगा और हाई स्लिप के कारण पावर ट्रांसमिशन में भी कमी आ जाएगी। तो समझ लेते हैं कि फ्लूइड स्लिप क्या होता है। जब इम्पेलर ब्लेड से फ्लूइड कम एंगल पे रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है तो हम उसको फ्लूइड स्लिप कहते हैं। और कपलिंग के थर्मल ओवरलोड होने के कारण फ्यूजल प्लग मेल्ट हो जाता है और वो फ्लूइड को डिस्चार्ज कर देता है। हम फ्यूजल सेफ्टी प्लग के वर्किंग को समझ लेते हैं कि कैसे हमारा फ्यूजल सेफ्टी प्लग काम करता है। फ्यूजल सेफ्टी प्लग कपलिंग को ओवरहीटिंग और ओवर प्रेशर होने से प्रोटेक्ट करता है। यदि फ्लूइड कपलिंग हमारा ज़्यादा स्लिप में ऑपरेट होता है तो उसके कारण क्या होता है, ऑयल और केसिंग भी हमारा ओवरहीट कर जाता है, जिसके कारण आउटपुट ऑफ कपलिंग पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है और इनपुट पावर हमारी पूरी तरह से हीट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। और इस कंडीशन में फ्यूजल प्लग प्रीसेट टेम्परेचर पर आने पर मेल्ट कर जाता है और वे ऑयल को रिलीज कर देता है। फ्यूजल प्लग ऑयल को ज़्यादा हीट होने से रोकता है और साथ ही साथ कपलिंग को डैमेज होने से भी रोकता है। नेक्स्ट है फ्लूइड कपलिंग ऑयल फिलिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्लूइड कपलिंग के ऑयल फिलिंग के बारे में। ये दो बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 है कितना पावर हमें मशीन को ट्रांसमिट करना है और नंबर 2 है कितना हमें स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत है। मैक्सिमम फिल अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 80% होता है टोटल फ्लूइड कपलिंग कैपेसिटी का। यानी यदि 10 लीटर किसी कपलिंग की कैपेसिटी है तो वहाँ हम अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑयल ही फिल कर सकते हैं। और यदि हम कपलिंग का ज़्यादा ऑयल लेवल रखते हैं तो उसके कारण हमारा कपलिंग ओवर प्रेशर हो जाता है। अब हम ऑपरेटिंग फ्लूइड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जितना ज़्यादा डेंसिटी रहेगा हमारा ऑपरेटिंग फ्लूइड का, उतना ही अच्छा हमारा ट्रांसमिशन होता है और जितना कम विस्कोसिटी रहेगा ऑयल का, उतना ही हमारा स्पीड लॉसेस भी कम रहते हैं। कॉजेज ऑफ फ्लूइड कपलिंग फेलियर। फ्लूइड कपलिंग फेलियर होने के कौन कौन से कारण हैं। नंबर 1 है अगर जितनी हमें कपलिंग को स्टार्टिंग पावर चाहिए अगर वो नहीं मिलेगी तो हमारी कपलिंग फेल हो सकती है। नंबर 2 ड्रिवन मशीन यानी कि टरबाइन अगर स्पेसिफाइड स्पीड तक नहीं पहुंचेगा तब कपलिंग फेलियर हो सकती है। नंबर 3 है अगर कपलिंग में ज़्यादा वाइब्रेशन रहेगा तब हमारा कपलिंग फेल हो सकता है। कपलिंग में वाइब्रेशन अलाइनमेंट डिस्टर्ब होने के कारण भी हो सकता है और इसके बहुत सारे रीजन भी रह सकते हैं। फाउंडेशन बोल्ट टाइटनिंग ठीक से नहीं रहेगा, उस कारण भी हमारा कपलिंग में वाइब्रेशन हो सकता है। अब हम एडवांटेजेस ऑफ फ्लूइड कपलिंग की बात कर लेते हैं। नंबर 1 है नो लोड स्टार्टअप ऑफ मोटर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मशीन लोड। फ्लूइड कपलिंग से हमारा कंट्रोल और स्मूथ स्टार्टअप मिलता है और ये शॉक से भी बचाता है इक्विपमेंट को। नंबर 2 है वेयर फ्री पावर ट्रांसमिशन। क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी मैकेनिकल कॉन्टैक्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए हमारा वेयर फ्री पावर ट्रांसमिशन होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।